खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। पंजाब के पांचों दरिया भी भर चुके हैं। भारत की जानिब से सतलज, रावी और चेनाब में मुसलसल लाखों क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक की इतलात के मुताबिक कसूर, नारोवाल और सियालकोट का बड़ा हिस्सा डूब चुका है, जबकि बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान सबसे ज्यादा हाई अलर्ट हैं। इसके अलावा लाहौर, गुजरावात और फैसलाबाद भी शदीद खतरे की जद में आ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सैलाब से कम 2 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाके हैं। याद रहे 1988 के बाद ये पहला मौका है कि पंजाब में इस कदर बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और मजीद पानी आने की भी इतलात हैं। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि पंजाब के वो इलाके जहाँ ये सैलाब आ रहा है वो बिल्कुल हमवार और मैदानी है। यहाँ पर डैम बनाना मुमकिन नहीं और यहाँ पे पानी को रोकने का हल सिर्फ नहरें और बैराज, लेकिन जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप सब रीसेंट न्यूज़ में देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सियालकोट की क्या सूरत हाल है, गुजरावाला की क्या सूरत हाल है, लाहौर की क्या सूरत हाल है, ये सब आप न्यूज़ में मुलाहिजा कर ही रहे होंगे। जो पाकिस्तान के पंजाब में फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। जो फ्लड्स हैं ये सिर्फ एक नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ पॉलिटिकल और रीजनल एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो आप सबके लिए बहुत अहम होने वाली है और इसके पीछे क्या हकाइक हैं वो भी आपको वाज़ा हो जाएंगे। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड हियर इज योर होस्ट तूबा शेख। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पानी आया कहाँ से। 26 अगस्त 2025 को इंडिया ने अपने डैम्स का पानी रिलीज किया, जिसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इसमें एक डैम ऐसा है जिसके गेट्स 60 साल यानी कि 60 साल बाद खोले गए और ये पानी सीधा पंजाब में आया और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को जेर आब कर दिया, नुकसान पहुंचाया, फसलें तबाह हो गई। ज़रा सोचिए, इतने पानी ने ना सिर्फ पंजाब की एग्रीकल्चर को तबाह किया, बल्कि जो लोगों की ज़िंदगियों के नुकसान हुए, उनके माली नुकसान हुए, वो भी पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। अब इन फ्लड्स के क्या क्या नताइज सामने आ रहे हैं। हज़ारों लोग अपने घरों से महरूम हो गए। ना सिर्फ ये, पंजाब का एग्रीकल्चर, पंजाब की ज़राई ज़मीन सब ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, रोड्स टूट फूट गए, जिन रोडों से पानी गुजरा है वो तमाम रोड्स ख़राब हो चुके हैं। ये भी पाकिस्तान की इकॉनमी को एक हिट करने का इंडिया का तरीका महसूस हो रहा है। और इसके अलावा सबसे कीमती इंसानी जानें, वो फसलें जो किसानों ने अपने खून पसीनों से उगाई थी वो सब तबाह हो गई। जो उन्होंने अपने प्यारों को खोया वो एक अलग नुकसान, और इस सब का जिम्मेदार इंडिया यकीनी तौर पर है। दोस्तों, इस तरह की कैलेमिटीज हमेशा रिस्क पे होती हैं, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए वो 3 स्टेप्स पे फोकस करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और यहाँ के अवाम मिलके अपने आप को मजबूत बनाए और इन इकदामात पर अमल करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वतन के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे अवाम को पहले ही आगाही हो सके कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में किन किन कैलेमिटीज, किन किन कुदरती आफात, किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने लाहौर में देखा, लाहौर में पता चला कि सैलाब आने वाला है और वहाँ की अवाम दरियाओं के करीब पहुँच गई उस सैलाब को देखने के लिए। क्या ये अहमकाना हरकत नहीं है? छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर इंसान वहाँ पर मौजूद था सिर्फ और सिर्फ पानी को देखने के लिए और अपनी जिंदगियां दाव पे लगाए खड़े थे। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम से क्या होगा, टेक्नोलॉजी और टाइमली कम्युनिकेशन से अवाम को पहले ही आगाह कर दिया जाएगा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में या उन मखसूस इलाकों में कौन कौन सी सूरत हाल है जिनसे दरपेश होना पड़ सकता है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी मुल्क के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कीमती होता है और यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो मुल्क की हालात बेहतर की तरफ जा सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी हुकूमत को क्या करना है, डैम्स और ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इनको मॉडर्नाइज करना है। एक अरसे से ये मुहिम, ये सिलसिला हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम बनाए जाएं, पाकिस्तान में डैम बनाए जाएं, लेकिन अफसोस डैम्स के नाम पे डोनेशन इकट्ठे होते हैं, चंदा किया जाता है, लेकिन फिर भी डैम्स अभी तक बनने में नहीं आ रहे हैं। और यही डैम्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी इंटरनल सिस्टम्स को आपस में नोक झोंक पे मजबूर करते हैं। डैम्स बनने का सिलसिला, प्रोसीजर वहीं रुक जाता है जहां से शुरू होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, नेशनल यूनिटी एंड रेस्क्यू प्लान्स। जब तक अवाम में खुद में इत्तेहाद नहीं होगा, कोई भी
پلاننگ، کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہر وقت ٹرینڈ ریسکیو ٹیمز اور NGOs کو تیار رکھنا چاہیے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر عوام میں شعور، عوام کو آگاہی ہونا کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے۔ عوام کو ایجوکیٹ کرنا کہ فلڈز کے وقت خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کس طریقے سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے فلڈز آنے والے ہیں، پانی آ رہا ہے، ہم پانی کو دیکھنے پہنچ جائیں۔ ذرا سوچئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے پاکستان کا انڈیا کے لیے کیا سٹینس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پرامن عوام ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری عوام کی حفاظت سب سے پہلی پریورٹی ہے۔ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل فورمز پہ آواز اٹھانا کہ انڈیا یونیلیٹرل واٹر ریلیز کے ذریعے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کر رہا ہے۔ سیکنڈ، کیا کرنا ہے؟ واٹر ٹریٹیز کو ریویو کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو نئے ایگریمنٹس کے لیے پریشرائز کرنا۔ تھرڈ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریجنل ڈپلومیسی یوز کرنا۔ پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش اور ایران، ان کی آپس میں اچھی دوستی ہے، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان ممالک کو کانفیڈنس میں لینا اور ان کے ذریعے گلوبل پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھانا پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ان فلڈز نے ہمیں ایک درس دیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کو اپنے لیے ڈیسیجن خود لینے چاہیے، خود لینے پڑیں گے۔ دوسروں کے ڈیسیجنز پر منحصر رہنا، دوسروں کے ڈیسیجنز پر عمل درآمد کرنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ریسورسز، اپنی پلاننگز اور اپنی عوام کی حفاظت خود کرے اور ان کے لیے اقدام اٹھائے۔ اور اگر ہم خود مضبوط ہو گئے تو یقین کریں کسی قسم کا کوئی بھی پانی کا طوفان ہمیں نہیں ہلا سکتا، کیونکہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے، ہمارے پاس پالیسیز ہوں گی، ہمارے پاس پلاننگز ہوں گی، اور ہم ان پہ عمل درآمد کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیول پہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں بسنے والی عوام ہماری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کے لیے ڈونیشن کریں۔ ان کے لیے اس وقت راشن کی ضرورت ہے، چھوٹی موٹی اور ضروریات ہیں، گھروں کی ضرورت ہے، ان کے لیے آگے بڑھیں اور ہیلپ کریں۔ NGOs کو سپورٹ کریں جو کہ ان کی ڈونیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وقت بلیم گیم نہیں ہے، اس وقت ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، جن کی مال، جان، جانور سب تباہ ہو چکے ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ کیونکہ ہم ایک نیشن ہیں، ایک قوم ہیں، اور ہمیں ایک قوم بن کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ایک قوم بن کے کھڑے رہنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، یہ ویڈیو آپ کی CSS پریپریشن 1 پیپر ایگزام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کرنٹ افیئرس میں اور ایسے میں سوالات آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیسک کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں میں لازمی شیئر کریں جو CSS PMS کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فرسٹ اسٹیپ سے ڈرتے ہیں۔ So stay connected to my channel and stay tuned.